दहाड़ीज मैं भावना, कैसे हैं आप सभी लोग। तो छुट्टी का दिन है आज और आज सब कुछ बहुत लेट हो रहा है, लेट उठे और उसके बाद नहाया धोया, चाय पी और अभी आ चुकी हूँ छत में क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। तो मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि धूप काफ़ी तेज़ है, मैं आई हूँ कि ऑलिव कुकी को नहलाना है और छत में धूप तेज़ है तो इसलिए नीचे नहलाते हैं। धूप नीचे भी आ रही है पर जल्दी सूखते नहीं है ये लोग, तो आज थोड़ी हवा भी चल रही है, हमने कहा धूप चुभेगी नहीं और इनको जो है नहला देती हूँ मैं संडे को, तो इसलिए आ चुकी हूँ ऊपर। पर ऑलिव कुकी को पता चल गया है और वो लगा रहे हैं पूरे में दौड़ और ये देखो सिया का अपना खेल शुरू हो गया है पानी देखते ही, और ऑलिव कुकी इधर छुप के गए हैं बैठ। कहाँ गया? एक ही है। ऑलिव कहाँ है बेटा? ऑलिव कहाँ है? ये कुकी है। ऑलिव कहाँ है? कहाँ? ऑलिव इधर छुपा हुआ है। चोर चोर ये देखो कैसे भाग रहा है। पकड़ो, आप पकड़ो ना, पकड़ो पकड़ो। टब कहाँ से लाऊं मैं? टब नहीं है यहाँ पे, ऐसे नहलाना है इनको। हैं? क्या बाथरूम? तो फिलहाल मैं आ चुकी हूँ छत में कपड़े डालने के लिए और हवा देख सकते हैं आप कि कितनी तेज चल रही है। कपड़े भी उड़ रहे हैं, प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, वो भी मतलब मूवमेंट उनका भी दिख रहा है, तो उससे समझ आ रहा होगा कि कितनी तेज हवा चल रही है। तो सबने क्लिप लगा दी है ताकि कपड़े उड़े ना, और इनको ड्राई नहीं किया है मशीन में क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी है, तो ये जो है वैसे ही सूख जाएंगे। अभी जो टाइम है वो है शाम के 6 और मैं कपड़े लेके आ चुकी हूँ वापस नीचे। थोड़े से कपड़े मैंने सबसे नीचे स्टैंड में डाले थे और कुछ कपड़े जो है मैंने धूप में डाले थे, तो सबको मैं इकट्ठे ले आई हूँ और जो कबर्ड में रखने वाले हैं उनको कबर्ड में रख दे रही हूँ। ये नीतीश का कबर्ड है, तो 2 जीन्स और एक टी शर्ट थी, बाकी जो है शर्ट तो अभी मुझे आयरन करनी थी और एक टाल था जो कि यूज़ हुआ था तो वो भी धो के रख दिया है, दूसरा टाल निकाल लिया। और इधर मैं आयरन को ऑन कर रही थी बट ये ध्यान नहीं दिया कि मेन स्विच जो है वो ऑन ही नहीं था। एक्चुअली ये इन्वर्टर का पॉइंट है तो उसको हम रेगुलर ऑन नहीं रखते हैं और इस वजह से जो है आयरन चल ही नहीं रहा था, तो मैं उसको भी चेक कर रही थी कि इसे क्या हो गया। तो अभी फटाफट से कर लेते हैं इन्हें आयरन। और 1-2 दिन की, 2 नहीं एक्चुअली 4 दिन की शर्ट हो गई थी, इसलिए 4 शर्ट थी जो कि आयरन करनी थी। मुझे आयरन करना वैसे नहीं आता है, मैं बस ये है ना काम चलाऊ कर देती हूँ। प्रॉपर जो क्रीज वाली होती है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं आती है और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड करना अच्छा लगता है। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो आपको सही लगते हैं घर के करने, बट ये एक ऐसा काम है कि ये बस मैं टाइम पास के लिए करती हूँ, चाहे अपने कपड़े हों चाहे नीतीश के कपड़े हों, और बहुत ज़्यादा बिल्कुल सलीके से मैं नहीं करती हूँ। अब इसका मतलब आप जो भी समझो, पर हाँ ये सच है। और अपने कपड़ों में तो मैं तब तक आयरन नहीं करती जब तक बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी ना हो, बहुत अर्जेंट ना हो मुझे पहनना और उसमें बिल्कुल सिलवटे से ना बिल्कुल ख़राब हो चुका हूँ, मैं तभी करती हूँ। थोड़ा बहुत होता है तो मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। एंड उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि बचपन से मैंने नहीं किया हुआ है। एक्चुअली पहले जो आयरन थी जो घर पे थी वो बहुत ना हैवी वाली थी और उसमें ना कई बार करंट लग जाता था मुझे, तो इस वजह से जो है मैं उसे अवॉइड ही करती थी। और ज़रूरत भी मुझे तब पड़ी जब हमारे स्कूल में ना सूट अलाउड हो गया था, अलाउड इन द सेंस कि सूट पहनना स्टार्ट हो गया था, तो उसका दुपट्टा कॉटन का होता था तो उसे बहुत ज़्यादा आयरन करने की ज़रूरत पड़ती थी। बट जो है करंट लगने की डर की वजह से फिर मैंने उसे छोड़ दिया, मैं ऐसे ही पहनती थी उसे। तो फिर मेरे को आदत हो गई कि हाँ जब तक आयरन नहीं था तब तक भी तो लोग पहनते ही थे ना, बस वही वाली बात को मैंने फॉलो करा और जो है मुझे आयरन कम ही ज़रूरत पड़ती है। और अब तो ये है कि हाँ बहुत लाइट से कपड़े आते हैं रेयॉन वगैरह के, तो उनमें तो नेसेसरी हो ही जाता है, बट फिर भी मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो इधर बस फटाफट से शर्ट का जो है आयरन कर लेते हैं। और ये बेडशीट भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि इसे वॉश करूँ, लेकिन मौका ही नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। और मैं कितने भी इसको सलीके से बिछाऊँ लेकिन नीतीश और सिया ऐसा कर देते हैं थोड़ी देर में ही इसको ना मतलब शाम के टाइम पे ही हम लोग सब मिलते हैं, बस उस टाइम पे दोनों इधर उधर करके इसको इतना बेकार कर देते हैं कि फिर दूसरे दिन मेरा इसको सही करने का मन ही नहीं करता। और वैसे भी जब मैं सुबह उठती हूँ तो पहले मैं उठती हूँ, ये दोनों सोए रहते हैं और मैं ऑफिस भी चले जाती हूँ, तो नीतीश ही जो है ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करते हैं। तो और बेडशीट को तो क्या ही सही करेंगे वो, तो इस वजह से जो है बेडशीट खराब ही रहती है। तो आयरन वगैरह मेरा हो चुका है और थोड़ा सा व्लॉग्स थे जो एडिट करने थे तो वो भी मैंने एडिट करके अपलोड कर लिए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो मेरे पास ना एक यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये स्पेस है थोड़ा और इधर भी है,
तो इधर सारा जो है पहले ना परफ्यूम्स वगैरह रखे रहते थे, बट वो सब मैंने हटा दिए हैं। ये सारी लिपस्टिक है जो कि मैं यूज़ नहीं करती, और ऐसे काफ़ी सारा सामान है। और ऐसे इधर भी, और इसमें भी देखो बिल्कुल कबाड़ हो रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो है कि थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, और एक दो किट और है। तो आज जो है वो यही है कि अपना ड्रेसिंग एरिया जो है इसको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और कर लेती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले देख के तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या रखूं और क्या हटाऊं, और मैं ना एक रिंग ढूंढ रही थी सिल्वर की, जो मुझे लगा कि शायद यहाँ मिल जाएगी, बट वो नहीं मिली। तो फिलहाल अब मैं एक एक करके सारा सामान पहले चेक करती, बट फिर मुझे लगा कि पहले एक बार सारा खाली कर देती हूँ और जो ज़रूरी हो वही रखती हूँ, तो उससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो इसमें वैसलीन वगैरह रखी, नेल कटर रखा, और इत्र थे वो रखे, नीचे मेरा आई कार्ड रखा हुआ था। और ऐसे में तो लगता है कि सारा सामान ज़रूरी है, लेकिन यूज़ फिर अपनी तरीके से ही होता है, वो खाली पड़ा रहता है, एक्सपायर हो जाता है। तो मैं अभी काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर रही थी। मस्कारा वगैरह थे जो कि यूज़ में कभी नहीं कर पाती हूँ, और आईलाइनर वगैरह थे जो कि सूख चुके थे। ये मेरे पास एक वो भी था, क्या कहते हैं उसे, मतलब नेल शेप करने का नेल शेपर भी था, तो वो मैंने अलग रख लिया है। और आईब्रो किट भी है, मतलब जिससे बनाते हैं वैसी भी है इलेक्ट्रिक, तो वो सब मैंने अलग रख ली है। बाकी मुझे कुछ ब्रश मिले, सिंदूर मिला जिसका कलर थोड़ा अलग था रेड से, तो मुझे लगा कि मेरे यूज़ का नहीं है, मैंने वो सब हटा दिया है। और ये है दूसरी किट, ये ना वाटर प्रूफ है, काफ़ी अच्छी है, देखिए इस तरीके से फैल जाती है। तो इसमें जो मुझे मिले वो थे काफ़ी सारे ब्रशेज़। जब हम अभी अंडमान गए थे ना, तो रूम्स में मिलते हैं, तो वो सब मैं ले आती हूँ। क्या आप भी लेके आते हैं? कमेंट करके बताइएगा। मैं तो जो होटल्स का सामान जो मिलता है ना कॉम्प्लीमेंट्री, मैं ले आती हूँ। तो इसमें जो था वो काफ़ी सारा वही सामान था, क्योंकि ये वाली किट मैं ट्रैवलिंग में यूज़ करती हूँ, तो इसमें मैं एक सामान हमेशा रखे रहती हूँ, जैसे लिपस्टिक है, बिंदी है, मतलब एक एक आइटम सब रखे रहती हूँ, ताकि कभी जल्दी में पैकिंग करनी हो तो मैं सीधे ये किट उठाऊँ और जो है बैग में डाल दूँ। तो सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है, लाइक 2 किट मेरी ऑर्गेनाइज हो गई हैं, और ये ब्रशेज़ एक्स्ट्रा निकले हैं, इनको मैं रख लूँगी। और तब तक मैंने जो है नेल पेंट भी लगा। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 नहीं 5:30 एक्चुअली, और मैं आ गई हूँ वापस। तो अभी जस्ट ऊपर आ रही हूँ। सिया बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, क्योंकि जैसे मैं आई तब तक तो खेल रही थी, और उसके बाद बस उसे हो गई कि अंदर चलते हैं अपनी फ्रेंड के साथ, पारो के साथ खेल रही थी। उसने कहा मैं अंदर नहीं आऊँगी, और बस फैलना शुरू हो गया उसका। लास्ट में कह रही है, फिर मेरे पास आई फ़ोन लेके कि फ़ोन इसे स्टार्ट कर दो। मैंने कहा तुम्हारा आते ही ड्रामा स्टार्ट हो गया। तो क्या कह रही मुझसे कि मम्मी तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। यार मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे, और इनको ऐसा लगता है कि कहाँ से जो ये सीखते हैं, ऐसा ज्ञान इन्हें कहाँ से प्राप्त होता है। मतलब मैं तो शॉक्ड हो गई सुन के। फिर अभी वो खेल रही थी तो मैंने उससे बात नहीं करी, और मैं आ गई हूँ ऊपर चेंज करने के लिए। और आज जो है मैं सिया का एडमिशन फॉर्म भी लेके आई हूँ, और कल थोड़ा सा अभी मुझे डिस्कस करना है, और अगर सब कुछ चीज़ें जो है स्मूथली होती हैं तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इस बार अप्रैल से उसका जो है एडमिशन भी करवा दूँ। तो ये है कि थोड़ा बहुत जो है उसको हैबिट होगी स्कूलिंग की, और धीरे धीरे फ्लो में आ जाएगी। अभी 2.5 साल से थोड़ा ऊपर हो चुका है उसको, जुलाई में 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो यूजुअली जो है स्कूल में प्रॉब्लम हो रही थी कि उसको जो है नर्सरी में नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसके 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। बट अभी थोड़े चेंजेस हुए हैं क्राइटेरिया में आफ्टर कोविड, तो शायद जो है उसका हो जाए। और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब चीज़ का डिस्कस करने के बाद मैं कल फिर फाइनल करूँगी। और वैसे तो एडमिशन फॉर्म में तो लेके आ गई हूँ, तो बस अभी चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी जो है ऊपर से कपड़े उपड़े उठा के मैं आ चुकी हूँ वापस, चेंज वेंज कर लिया है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ ना मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं भी सिया के लिए गिफ्ट लेके आई थी, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो जो मैं सिया के लिए लेके आई हूँ। ये देखिए, ये बैलीज अच्छी है ना। सिया के पास ना पहले भी थी इस टाइप की, और अब वो थोड़ा सा मतलब चेंज होगा शायद। इसमें ये वाला बो है, उसमें ऐसे बांधने वाला था, इसमें तो ये अटैच है ना, उसमें अलग था। और ये है वो जो मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे लिए लेके आई हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारी सी जूतियां हैं। और ये पहले पहले ना मुझे समझ में नहीं आता था कि कौन सा किस पैर का होता है, बट अब मैं इजीली जो है आइडेंटिफाई कर लेती हूँ। तो ऑलिव ग्रीन कलर की है, बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड। वो ना अमृतसर गए थे आई गेस, तो वहाँ से ये लेके आए थे, बहुत सुंदर है।
तो ये थे वो 2 गिफ्ट। और गिफ्ट तो क्या मतलब, हाँ उनका तो मेरे लिए गिफ्ट ही था, सिया के लिए तो मैं इसलिए लेके आई थी क्योंकि ये जो थोड़े वैसे कलर होते हैं ना, लाइक गोल्डन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, इस टाइप के, ब्लैक हो गया, तो ये सब में चल जाते हैं। आपको पर्टिकुलर आउटफिट के लिए जो है अलग से लेने नहीं पड़ते हैं, इसलिए मैं ये गोल्डन वाला तो जो है काफ़ी प्रेफर करती हूँ। तो मुझे मिल भी गया था इसलिए, तो इसलिए मैं ले आई। और बाकी अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जो है रील्स वगैरह कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि अभी किचन वगैरह का कोई काम है नहीं मेरे पास। तो चलो फिलहाल ये वाला व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे एक न्यू व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रहिए, नहीं सॉरी ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए। और हाँ पता है आजकल ना मेरा वेट मुझे लग रहा है फिर से गेन हो रहा है, मैं फिर से मोटी हो रही हूँ, तो मुझे फिर से जो है डाइटिंग करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में मैं जब डाइटिंग कर रही थी, अभी मतलब शायद मार्च में ही, हाँ मार्च में ही इन बिटवीन में, तो थोड़ा फ्लो में आ गया था। अभी मैं फिर से बस 2 टाइम भगोर ले रही हूँ खूब, तो फिर से मुझे लग रहा है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, तो जो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो करते हैं उसका भी कुछ। तो चलो मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।